दोस्तों, आज हम आपको मेजरमेंट निकालना बताएंगे। मेजरमेंट तो दो दो तरह के होते हैं। एक किसान की खेत का होता है, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये कॉमन आपके घर में पेंट करवा रहे हो, फर्नीचर बनवा रहे हो, आप टाइल लगवा रहे हो, कोई भी ऐसा है ज़मीन, छोटा मोटा ज़मीन माप रहे हो, थोड़ा ही है उसको माप रहे हो, तो कोई फर्नीचर माप रहे हो, तो उसके लिए मेजरमेंट का एक फार्मूला होता है, एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आप लंबाई चौड़ाई गुणा कर दो तो मेजरमेंट आ जाएगा। मेजरमेंट वो गलत होता है। जैसे हम आपको एक उदाहरण बताते हैं, ये आपका दिख रहा है 10 फुट 3 इंच बाई 11 फुट 11 इंच का आपका कमरा है। अगर आप इसको 10 फुट 3 इंच बाई 11 फुट 11 इंच गुणा करोगे तो 114 फुट 0.43 आ गया। अब आप बताइए 43 अगर आपको नहीं पता तो आप कैसे पता लगाओगे कि कितना इंच हुआ। यही एक फार्मूला है। फार्मूला जैसे हम आपको ये दिखाते हैं, एक मान रखा गया है, 1 से लेके 12 तक एक मान होता है। 12 का हुआ 100, दिख रहा है, 12 का हुआ 100, 11 का हुआ 92, 10 का हुआ 82, 9 का हुआ 75, 8 का हुआ 67, 7 का हुआ 58, 6 का हुआ 50, 5 का हुआ 42, 4 का हुआ 32, 3 का हुआ 25, 2 का 16, 1 का 8। यानी 1 से 12 इंच तक एक फुट होता है, 12 इंच का फुट होता है। तो उसी के अंदर तो सारा मेजरमेंट आएगा, चाहे जितना फुट आए तो आएगा तो 12 के अंदर ही। तो सबका एक मान रखा गया है कि 12 का 100 होता है, तो फिर 11, 10, 9, 8, 7, 5 इनका भी अलग अलग होगा। 8 से शुरू करते हैं। ऐसे देखो तो 12 8 96 होता है, तो 100 कैसे हुआ? तो वो मानक रखा गया है, उसका क्या तरीका है। जैसे हम आपको बताएं, 1 का हुआ 8, 2 का 16, यहाँ तक तो 8 बराबर चल रहा है। लेकिन 3 का 25 हो गया, 1 अंक का फ़र्क हो गया यहाँ पे। फिर 4 का 32 पहुँच गया बराबर अपनी जगह पे, 8 चौक 32, 8 इंच। फिर 8 पंचे 40 होता है, वो 42 पहुँच गया, 42 मानक है इसका। 6 के 50, 50 बराबर हो गया। 12 के आधा 6, 100 के आधा 50। और 7 का 58 है, और 8 का 67 हो गया, यहाँ एक बढ़ गया। 9 का 75 यहाँ बराबर हो गया। 9 का 75 1/3 हो गया ना, तो 100 का 1/3 75 होता, तो 9 भी 9 है तो वो भी 1/3 है, तो 75 हो गया। 10 का 42, 82, और 11 का 92, 12 का 100। तो अगर इस तरीके से आप निकालेंगे तभी जाके मेजरमेंट ठीक होता है। जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये आपका कमरा है, मान लो 10 फुट 3 इंच और 11 फुट 11 इंच का है। अगर ऐसे आप निकालोगे तो 10 फुट 3 इंच गुणे 11 फुट 11 इंच तो हो गया 114.43। अब 43 अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो ये 43 में आप कैसे पता पाएंगे कितना इंच हुआ? या तो छोड़ दोगे, या तो फिर वो जो बिल्डर है जो काम कर रहा है वो अपना मनमानी लगा लेगा। और अगर इसके तरीके से आप निकालोगे जैसे हम बता रहे हैं, 10 फुट 3 का हो गया 25, तो 10.25 गुणे 11 का हो गया 92, तो 10.25 गुणे 11.92, तो यहाँ पे आ गया 113, यहाँ पे 114 है। तो अब इसका हो गया 8 इंची। तो इससे फ़र्क आ जाता है दोस्त। इससे ज़्यादा मापते मापते काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो फ़र्क थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन सही तरीके का माप ऐसा होता है। अगर आप किसी चीज़ का मेजरमेंट निकाल रहे हो तो लंबाई चौड़ाई सीधा गुणे नहीं होता है, वो गलत है, रॉन्ग है। सही तरीका है, इनका मान याद रखो। 1 का 2 का ऐसा 11 तक क्या मान होता है इंच का, 11 इंच का क्या है, 10 इंच का क्या है, 9 इंच का क्या है, उस तरीके से
आपको जब याद रहेगा तो आप भी कोई भी मेजरमेंट निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपका ये वार्डबोर्ड है जिसको अलमीरा कहते हैं। अब अलमीरा दोस्तों तो ऐसा रहता है, ऐसा बना दिए, और उसके बाद ये रहता है ऐसा, 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 ऐसा रहता है। अब मान लो ये 9 फुट 2 इंच है और ये हाइट इसकी 6 है और ये डीप जो है ये 14 इंच है। तो कुछ लोग सोचते हैं ये 14 इंच है, ये इतना ऊंचा है, इतना तो कैसे निकलेगा। एक चीज़ फार्मूला होता है कि वार्डबोर्ड में जो गहराई होती है, डीप होता है, वो नहीं पकड़ा जाता है। सिर्फ इसकी ऊंचाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है इसे ही पकड़ा जाता है। यही इसी से इसका माप निकलता है। उसमें ये डीप का कोई महत्व नहीं होता है। अलमीरा में खास करके याद रखना, कोई डीप का वो निकाले मेजरमेंट तो बोल देना ये गलत है। तो अब 6.50 हो गया और 9.16 हो गया। तो इस हिसाब से अगर मान लो कोई 800 रुपया आपके फुट ले रहा है ये बनाने के लिए, या 1200 रुपया ले रहा है, तो 2-1 इंच का सीधा 400-500 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हम बता रहे हैं आपको आप मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो ये मेजरमेंट का तरीका आप इसे याद रखिए, याद कर लीजिए, और कोई भी चीज़ अगर आप निकाल रहे हो तो इसे मान रख के निकालिए, आपका मेजरमेंट करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइटम दबाइए, लाइक करिए प्लीज़, और हम आपको कुछ न कुछ जानकारी हमेशा देते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।